सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल डियर। हम सब लोग पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक में आज हम लोग 8th लेक्चर पढ़ रहे हैं। इससे पहले 7th लेक्चर पढ़ा दिए गए और सारे ही चैनल पर अपलोडेड है। बात अभी ये करते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने 7 केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं 8th केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दैट इज़ मेटल नाइट्रेट। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, अल्कली मेटल के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के। और उसके बाद हमने पढ़ा है हाइड्रोजन से रिएक्शन, हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, हेलोजन से रिएक्शन, अमोनिया सॉल्यूशन में फर्स्ट ग्रुप को डिप करने पर ब्लू कलर क्यों आता है, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, कलर्ड क्यों होते हैं। फिर बाद में कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन करना, अल्कली मेटल्स का अमोनिया में कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में लेना, वो अपना कलर्ड लॉस कर देता है और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाता है। ये सब डिटेल में पढ़ा हुआ। मुझे लगता है दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर जिसमें मैंने ये नहीं पढ़ाया कि ये ऐसा ही बनता है, फर्स्ट डे में ये ऐसा बनता है, प्रॉपर लॉजिक के साथ बताया कि ऐसा क्यों होता है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल नाइट्रेट। सो ये जो एस ब्लॉक में हम सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ फर्स्ट ए ग्रुप, और फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज़ लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इनके नाइट्राइट आज हम पढ़ेंगे एंड दैट इज़ मेटल नाइट्रेट। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कुछ बनता है। नाउ विल मूव टू द लेक्चर्स। बड़ा इजी है, फास्ट करते हैं, टफ नहीं है। सो अल्कली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और ये 8th केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और नाम है मेटल नाइट्रेट्स। नाइट्रेट मतलब NO3-, और जो अल्कली मेटल हैं वो सारे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद के ऊपर +1 चार्ज गेन करते हैं। सोडियम गेट ऑक्सीडाइज टू सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इनका जो ऑक्सीडेशन है, जो चार्ज है वो +1 है और नाइट्रेट इज़ -1। हमें तो इनका स्टेक्योमेट्रिक नंबर देखना है केवल। सो ये जो +1 है और ये -1 है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। एक मेटल एक नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स को बैलेंस्ड करेगा, स्टेबलाइज करेगा, चार्ज बैलेंस से। तो फॉर्मूला बनेगा MnO3-। मेटल फर्स्ट ही ग्रुप का है, सो मेटल नाइट्रेट एक मेटल का एटम और नाइट्रेट में NO3 का एक मॉलिक्यूल्स लिया जाएगा और ये बनेगा मेटल नाइट्रेट। बड़ा बेसिक है, 9th की चीज़ है ये। कैसे चार्ज लिखते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ही ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब के सब नाइट्रेट बनाते हैं। सब के सब NO3- से जुड़ के अपना नाइट्रेट बनाते हैं। लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। सबका +1 चार्ज, -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1, सीजियम +1, NO3-1। सो लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम एंड सीजियम नाइट्रेट सारे ही एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट बनाते हैं। नाउ हम देखते हैं कि नाइट्रेट कैसे प्रिपेयर्ड होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रेट या फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट कैसे बना सकते हैं। तो ये 3 वेज हैं जिससे मैंने नाइट्रेट बनाना सिखाया है। सबसे पहला है एलिमेंटल मेटल से। तो जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो सभी अपने ऊपर +1 चार्ज रखते हैं और जब इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराएंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये एसिड डिसोसिएट होता है H+NO3-। और जो भी आप मेटल लोगे वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद चेंज हो जाता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है मेटल प्लस में। सो इस पे +1 चार्ज, नाइट्रेट पे -1 चार्ज।
आपस में जुड़ जाएंगे मेटल नाइट्रेट। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो दो एटम मेटल के लीजिए तो 2 मेटल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जैसे मैंने लिथियम के 2 एटम लिए तो ये ऑक्सीडाइज होगा लिथियम +2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो 2 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करेगा तो 2H+ और 2 NO3-। सो NO3- 2 एटम के साथ 2 मोल्स ऑफ M+ NO3- मेटल नाइट्रेट बनाएगा। और जो H+ हैं ये दोनों H+ इस मेटल से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो प्लस बना तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ऑक्सीडाइज हुआ। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो ये दोनों H+ गेन कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और एक ये गेन करेगा। और जैसे ही गेन करेगा तो ये H रेडिकल और H रेडिकल बनेगा, तब आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाएगा और H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट या H2 गैस निकलेगी। तो ये प्लस प्लस तो आपस में नहीं जुड़ सकते थे, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन मेटल से लिए, क्योंकि मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और खुद ऑक्सीडाइज हुआ। तो मेटल +2 नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया और जो H2 निकला है वो 2H+ आपस में बॉन्ड बनाएंगे बाय गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। सो पहला तरीका था कि अगर हम एलिमेंटल एटम से ही रिएक्शन करा दें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम विथ नाइट्रिक एसिड, तो वो अपना करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बनाएंगे। दूसरा तरीका है नाइट्रेट बनाने का। आप क्या करिए कि जो ये नाइट्रेट था, अगर आपको मेटल नाइट्रेट बनाना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो आप इसके बेस ले लीजिए और बेस में मेटल प्लस और OH- ऐसे टूटेगा। ये लिखा हो सकता है लिथियम ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड द लास्ट इज सीजियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम +1 OH-, Na+OH-, K+OH-, Rb+OH-, CS+OH-। तो यहाँ पे मेटल प्लस और ये OH- में ब्रेक होगा और नाइट्रिक एसिड जो ब्रेक होता है वो H+ और H+ और NO3-। तो ये प्लस माइनस पार्ट आपस में जोड़ देने, मेटल प्लस NO3- से जुड़ेगा तो फिर से बना देगा मेटल नाइट्रेट। और जो भी मेटल का बेस लोगे उसका मेटेलिक पार्ट जाके जुड़ेगा और ये बन जाएगा लिथियम नाइट्रेट। सोडियम जुड़ेगा तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम जुड़ेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम से रिएक्शन हुई रुबिडियम हाइड्रोक्साइड से तो रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड। और जो OH और OH- H+ है वो वाटर निकलेगा। सो मेटल हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड तो भी नाइट्रेट बन जाता है। एलिमेंटल मेटल व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड तो भी मेटल नाइट्रेट बनता है विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड नाउ जो तीसरा तरीका है नाइट्रेट बनाने का वो है कार्बोनेट को रिएक्शन कराइए मेटल से। सो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड तो भी हम मेटल नाइट्रेट बना सकते हैं। तो जो मेटल जो कार्बोनेट है, तो क्योंकि कार्बोनेट का जो चार्ज होता है वो CO3-2 होता है, तो मेटल पे +1 है, 2 एटम लेंगे तो +2 -2 चार्ज बैलेंस है। तो मेटल टूटेगा मेटल प्लस में और कार्बोनेट टूटा CO3 2- में, CO3 2- में, और नाइट्रिक एसिड टूटता है H+ और NO3- में। तो बस अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ देना है। कार्बोनेट माइनस है, नाइट्रेट माइनस है, मेटल प्लस है और ये H+ है। तो जो मेटल प्लस है उसे नाइट्रेट पार्ट से जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा MnO3 मेटल नाइट्रेट और H2 और CO3 जुड़ेगा तो बनेगा H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड है, एक वीक एसिड है, तुरंत डिकम्पोज्ड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो मुझे लग रहा बड़ा इजी है, आप समझ गए होंगे, ऐसा टफ कुछ भी नहीं है। कार्बोनेट को आप डिसोसिएट करोगे तो वो बनेगा मेटल और कार्बोनेट आयन, और नाइट्रिक एसिड H+ और NO3-।
तो जो मेटल प्लस है वो दूसरे के अपोजिट चार्ज से जुड़ेगा नाइट्रेट से और बना देगा MnO3, और जो H2 है वो CO3 2- के साथ जुड़ेगा 2H प्लस और बनाएगा कार्बोनिक एसिड। इस तरीके से हम 3 तरीके से मेटल नाइट्रेट बना सकते हैं। NCERT या आपके जो भी स्टैंडर्ड टीचर्स हैं दुनिया भर के जो पढ़ाते हैं, मुझे लगता है वो बड़ा सीधा सीधा बोलते हैं ये नाइट्रेट ये नाइट्रेट। मैं अभी जो मेजर क्वेश्चंस बनेगा और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में बोलूँगा, सो दैट आप उसको रियलाइज़ कर पाएँ और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे। सारे नाइट्रेट बनता है, सब सिमिलरिटी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तो कोई सवाल नहीं बनता है। सवाल नाइट्रेट के हीटिंग पावर से बनता है। तो हीटिंग इफेक्ट अगर हम देखें, हीटिंग इफेक्ट तो प्रोडक्ट अलग अलग आता है, और जहाँ पे डिफरेंट चीज़ होगी वहाँ से सवाल बनेगा। सब कुछ एक ही लाइन से लिखा होगा, सब एक सा होगा, तो वहाँ से कोई सवाल बनता नहीं है। जहाँ पे कोई चेंज आते हैं, ट्विस्ट आते हैं, इनऑर्गेनिक में सवाल केवल वहीं से बनते हैं। तो इसको हम नाम पढ़ते हैं लिथियम नाइट्रेट। तो जब हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये टूटता है लिथियम ऑक्साइड में, केवल बस एक ही ऑक्साइड बनता है फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट का, लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बट जितने रेस्ट ऑफ द मेटल नाइट्रेट हैं, चाहे वो सोडियम नाइट्रेट हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, रुबिडियम नाइट्रेट हो, सीजियम नाइट्रेट हो, वो अपने ऑक्साइड नहीं बनाते, बल्कि वो मेटल नाइट्राइट बनाते हैं। बस ये जो चेंज है यहीं से सवाल बनता है। लिथियम अपना नाइट्राइट नहीं बना के लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बट रेस्ट ऑफ द मेटल नाइट्रेट NO3 मेटल नाइट्राइट NO2 में चेंज हो जाता है और हाफ या एक ऑक्सीजन निकल जाता है, तो नेसेंट की जगह वो O2 के फॉर्म में लिखेंगे। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, मतलब ओवरऑल निकला एक ऑक्सीजन बाहर। सो लिथियम नाइट्रेट को छोड़ के बाकी जो हैं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग will give their corresponding metal nitride instead of oxide like lithium। तो ऐसा क्यों हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहीं से सवाल बनते, इसको हम देख लेते हैं। फास्ट देखिए जरा। तो बाकी जो हैं वो क्या बनाते वो मैंने लिखा है। सोडियम नाइट्रेट हीट किया तो सोडियम नाइट्राइट और एक ऑक्सीजन निकाल दिया। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, इथानाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट गिव पोटेशियम नाइट्राइट, एक ऑक्सीजन निकाल दिया। रुबिडियम नाइट्रेट विल गिव रुबिडियम नाइट्राइट, सीजियम नाइट्रेट विल गिव सीजियम नाइट्राइट विथ रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। सो ऐसा क्यों हुआ कि सवाल मैंने पूछा है वाई लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव, वाई लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव लिथियम ऑक्साइड, बाकी सारे ऐसा नहीं करते हैं। बड़ा सिंपल रीज़न है और लॉजिकली मैंने अप्रोच कराया है कि आपको कैसे सोचना है। फास्ट सुनिए, मुझे लगता है कि 30-40 सेकंड का कॉन्सेप्ट है और आप समझ भी जाओ, और अगर आप समझ गए मुझे लगता है कि ये कम से कम 2 से 3 महीने ब्रेन में स्टोर हो जाता है, तो आपको एवरी वीक में मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि एक मिथ है कि इनऑर्गेनिक डिफ़िकल्ट है, रटने वाला है, डेली रटना पड़ता है, ऐसा है नहीं। अगर आप उसे लॉजिकली पढ़ लेंगे कि क्यों लिथियम ने किया और बाकी ने नहीं, तो मुझे लगता है कि शायद 6-6 महीने तक एक बार पढ़ने से याद रहेगा। इसको लिखने से, प्रॉपर नोट्स बनाने से आपको याद रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। लेट्स कम टू द आंसर। आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए लिथियम नाइट्रेट में Li+NO3-
जो स्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ मैंने, ये Li+ और NO3-, ठीक है। सो ये एनाइन है और दूसरा कैटाइन है। लिथियम छोटी साइज का कैटाइन है और ये क्या बोलते हैं, दूसरा जो है आपका एनाइन पार्ट वो लार्जर साइज का एनाइन है, लार्जर साइज का एनाइन है और स्मॉलर साइज का कैटाइन है। तो इनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड होगा एज पर फजान्स रूल। फजान साहब ने यही बोला था कि स्मॉलर कैटाइंस की पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और एनाइन की साइज़ बड़ी भी है। तो ये लिथियम की साइज़ छोटी है, स्मॉलर द कैटाइन एंड लार्जर द एनाइन, मोर चांसेस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा फजान्स साहब ने कहा था। तो लिथियम की साइज़ छोटी है और एनाइन की साइज़ बड़ी भी है, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जो डेवलप्ड होता है, तो जो एनाइन होता है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफॉर्म कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगता है कैटाइन के साथ, और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन कैटाइन को देगा तो जो लिथियम पे जो ऑक्सीजन पे माइनस था वो समवॉट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लिथियम की तरफ जाने लगे। तो ऑक्सीजन एटम पे एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सा आ गया, या लिथियम जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो लिथियम की साइड जाने लगेगी, तो ऑक्सीजन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और नाइट्रोजन पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था ड्यू टू 4 बॉन्ड फॉर्मेशन एज अ विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनने से नाइट्रोजन पे प्लस है और उसके बगल वाले ऑक्सीजन पे भी प्लस चार्ज आने लगा। तो जैसे ये प्लस प्लस सामने आएंगे दोनों में रिपल्सन होगा, एंड ड्यू टू रिपल्सन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और हम ये चाहते भी थे ताकि लिथियम ऑक्सीजन को लेके निकल जाए और बना दे लिथियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अलग निकले। इसी चीज़ को मैंने ये हिंदी में लिखा है, आप जरा देखें। स्मॉल साइज कैटाइन ऑफ लिथियम, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांस ज़्यादा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ऐसा करने से ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिथियम पॉजिटिव को शेयर कर दिए, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड ड्यू टू दैट पार्शियल पॉजिटिव बगल वाले नाइट्रोजन के पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव रिपल्सन होगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने से हमको फ़ायदा हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने से हमको फ़ायदा हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने से हमको ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर लिथियम इस ऑक्सीजन को लेके चला गया, और देखिए पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में रिपल्सन डेवलप्ड हुआ, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो लिथियम इस ऑक्सीजन को लेके चला गया, क्योंकि यहाँ नया कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप्ड हुआ, नया कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड हुए, और लिथियम ऑक्सीजन को लेके चला गया तो अपना बना दिया लिथियम ऑक्साइड। तो बाकी ये बचा हुआ NO2 एंड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। सो लिथियम ये 2 मोल्स लोगे ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए, तो फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज रिएक्शन इज बैलेंस। सो कहने का ये मतलब है कि लिथियम नाइट्रेट में लिथियम प्लस और ऑक्सीजन माइनस के बीच में स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम प्लस एज अ कैटाइन कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ। तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जब लिथियम साइड जाएंगे तो खुद ऑक्सीजन को प्लस चार्ज फील होगा, एंड दिस प्लस एंड नियरेस्ट पोजीशन एट नाइट्रोजन पॉजिटिव आपस में लगेगा कि ये सेम चार्ज आ चुका है, रिपल्सन होगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑक्सीजन जल्दी टूट जाएगा और टूट के लिथियम के साथ जुड़ गया, इसका मतलब लिथियम ऑक्साइड बना। बोलो हाँ ना, बोलो समझ आया कि नहीं आया। सो लिथियम ऑक्साइड इस तरीके से बना। लेकिन जैसे जैसे आप लिथियम के बाद ग्रुप में नीचे आओगे तो लिथियम के बाद है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम।
तो इनकी बड़ी साइज होने की वजह से ये अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं दिखाते, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, जिस वजह से ये ऑक्सीजन को अपने साथ नहीं चिपका पाएंगे और खुद का ऑक्साइड सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड नहीं बना पाएंगे। बस यही चीज़ लिखा है, सोडियम नाइट्रेट सोडियम ऑक्साइड नहीं बना पाता है। उसका रीज़न मैंने नीचे लिखा है, क्योंकि लार्जर साइज ऑफ कैटाइन एज अ सोडियम, थर्ड पीरियड एलिमेंट, फोर्थ पीरियड इज पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, लार्जर द साइज ऑफ कैटाइन लेसर द चांस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस कैटाइन की कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के चांस कम है। जब ये बॉन्ड ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं लगेगा, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल प्लस डेवलप नहीं होगा। अगर पार्शियल प्लस डेवलप नहीं होगा तो दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच रिपल्सन नहीं होगा, बॉन्ड वीक नहीं होगा, और अगर बॉन्ड वीक नहीं हुआ तो बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड रुबिडियम ऑक्साइड सीजियम ऑक्साइड ऐसा नहीं बनेगा। तो फिर वो क्या करेंगे, अपने ऑक्साइड की जगह नाइट्राइट ही बनाते हैं, और इसको जब हीट करोगे तो ये बनाएगा सोडियम नाइट्राइट प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो दे डू नॉट फॉर्म देयर ऑक्साइड, या ऐसा बोलें ओनली लिथियम इन द फर्स्ट ए ग्रुप, लिथियम नाइट्रेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप ऑन हीटिंग will give lithium oxide, nitrogen dioxide and oxygen, but sodium nitrate till cesium nitrate they will give their nitrite only. So पहला सवाल हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्राइट, दूसरा सवाल बनता है स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्राइट, और तीसरा सवाल बनता है व्हाट आई से सॉल्युबिलिटी ऑफ द नाइट्राइट। टोटल 4 सवाल इस नाइट्रेट टॉपिक पे बनते हैं। नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखिए, कौन कौन से नाइट्रेट बनाते हैं, सारे ही बनाते हैं, कोई सवाल वहाँ से नहीं बनेगा। दूसरा उनकी हीटिंग इफेक्ट, तीसरा उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द नाइट्रेट, एंड चौथा द सॉल्युबिलिटी ऑफ द नाइट्रेट। सो नाउ कम टू दी थर्ड क्वेश्चंस जो नाइट्रेट पे बनता है। मेटल नाइट्रेट पे जो थर्ड क्वेश्चंस बनता है, MnO3 पर जो थर्ड सवाल बनता है, लिथियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट रुबिडियम नाइट्रेट और द लास्ट इज सीजियम नाइट्रेट। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मोस्ट स्टेबल नाइट्रेट इज सीजियम नाइट्रेट और लीस्ट स्टेबल इन द फर्स्ट ए ग्रुप इज लिथियम नाइट्रेट। अब ऐसा क्यों, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। मोस्ट स्टेबल इज सीजियम नाइट्रेट, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल नाइट्रेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल नाइट्रेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, इससे पहले वाले शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। क्योंकि जितना, या मैंने आपको ये पढ़ाया था कंपेरेबल साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। यहाँ पर सीजियम नाइट्रेट भी लार्जर साइज ऑफ कैटाइन है, और आपका जो लिखा है नाइट्रेट एज अ एनाइन लार्जर साइज एनाइन है, तो दोनों के बीच में स्टेबिलिटी अच्छी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। लिथियम नाइट्रेट की देखिए इतनी साइज है, सोडियम की साइज और बढ़ गई, सीजियम की साइज उससे भी ज़्यादा। तो डाउन द ग्रुप आने पर मेटल की साइज इंक्रीज हो रही है, मेटल की साइज इंक्रीज हो रही, और एनाइन की साइज ऑलरेडी बड़ी है, एनाइन की साइज लार्जर है, और कैटाइन की साइज स्मॉलर है। तो स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन के बीच में अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा। अगर ये अट्रैक्शन अच्छा नहीं है तो ये बॉन्ड स्टेबल भी नहीं होगा। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं,
एनाइन हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा था, हम चाहते थे कि कैटाइन भी एक कंपेरेबल साइज का मिले, ताकि दोनों के बीच में देखिए इतने एरिया में अट्रैक्शन चल रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है। इतने इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इतने ही एरिया में नज़र आएंगे तो स्टेबल, जब इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे होंगे तो इसके साथ अच्छा अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। सो लिथियम नाइट्रेट इज लेस स्टेबल and what I say cesium nitrate is most stable. So down the group जाने पर मेटल नाइट्रेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इसका रीज़न मैंने लिखा है, ज़रा एक बार फिर से सुने। हमें ये पता है स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन होने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन एंड स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि कैटाइन की साइज बढ़ना, कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर घटना। अगर कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर घट रहा है तो हम उल्टा ये भी तो बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा, और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर। सो जब कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल आयनिक होते हैं और डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हुई। सो दैट विल बी दी ऑल थिंग्स फॉर टुडे लेक्चर। एक बार मैं लास्ट में फिर से समराइज करता हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ा मेटल नाइट्रेट, फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज MnO3, कैसे बनता है। दूसरा सवाल पढ़ा है कि मेटल नाइट्रेट की स्टेबिलिटी बताइए, तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल नाइट्रेट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, सीजियम नाइट्रेट मोर स्टेबल ड्यू टू इक्वल और कंपेरेबल साइज ऑफ कैटाइन एनाइन, और ऐसा करने से आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा या कोवेलेंट कम, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मेटल नाइट्रेट हीट करने पर केवल लिथियम नाइट्रेट आपको लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, बाकी सारे आपके मेटल नाइट्राइट बना रहे थे विथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो इतने ही सवाल बनते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चंस बनेगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल नाइट्रेट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेटल नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी एंड बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट पढ़ा के टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके कंपाउंड्स, जैसे कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा, सो बाइकार्बोनेट। बस इतना ही हमको पढ़ना है। 3 कंपाउंड से आपके NCERT सिलेबस में है, जो कि JEE मेंस और नीट के लिए यूज़फुल है। सो ऐसा करके हमारा ये टॉपिक 1 कवर होगा and equally important for term 2 in the 11th class. So at both the level it is important. Thank you so much. Please go through it, keep watching and subscribe the channel. Thank you.